इस आदमी के जीवन में केवल 1500 शब्द शेष है। वह 1500 शब्द बोलने के बाद मर जाएगा। समाचार सुनने के बाद पहले तो वह क्रोधित हुआ और फिर हताश हो गया। उसके गुस्से को व्यक्त करने के दौरान शब्दों की संख्या तेजी से कम हो गई। जब वह शांत हुआ तो उसके पास केवल 50 शब्द बचे थे। डॉक्टर ने उसे काउंटर दिया और उसने कहा धन्यवाद। 47 शब्द शेष थे। आदमी ने खुद को सांत्वना दी। वास्तव में 47 शब्द पूरे जीवन के लिए पर्याप्त है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लोग अपने जीवन का 40% हिस्सा सोने में, 10% खाने में, 15% टीवी देखने और 5% कचरा धोने और फेंकने में बिताते हैं। केवल 30% समय संचार पर खर्च किया जा सकता है। उसने पहले अपनी पत्नी के साथ संवाद करने के लिए शरीर की भाषा का उपयोग करने की योजना बनाई। उदाहरण के लिए आँख मारने का मतलब हाय और उसके कंधे पर मुक्का मारने का मतलब निकटता। लेकिन इस सीधे पुरुष की अभिव्यक्ति ने उसकी पत्नी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि वह पागल है। इसलिए सभी को बोलना पड़ा। लेकिन उन्होंने एक समय में केवल एक शब्द ही बोलने का साहस किया। जल्द ही उनके शेष शब्दों की संख्या 42 हो गई। लेकिन उसकी पत्नी न केवल उसके इरादों को समझ नहीं पाई, बल्कि उसने सोचा कि वह हिंसा का प्रयोग कर रहा है। अंततः एक दिन उसकी पत्नी इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकी और उससे बात करना चाहती थी। उस आदमी ने सोचा कि उसके पास जो कुछ शब्द बचे थे उससे शायद बातचीत शुरू होने से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। अंततः उस चुप रहने वाले व्यक्ति को उसकी पत्नी ने घर से बाहर निकाल दिया। वह गुस्से से सड़क पर चला गया। उस पत्नी के बारे में सोचते हुए जिसके साथ वह इतने लंबे समय तक रहा था, उसने सिर्फ इसलिए संबंध तोड़ दिया क्योंकि वह बात नहीं करता था। आदमी ने अपने दुखों को दूर करने के लिए शराब पी लिया, लेकिन नशे में धुत होने के बाद वह गुस्सा निकालने लगा और गाली देने लगा। जब वह उठा उसने पाया कि उसके पास केवल एक शब्द बचा था। आदमी को इसका बहुत पछतावा हुआ। उसने अपनी पत्नी से आखिरी शब्द कहने का फैसला किया।